हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार अपने राकेश मैथमेटिक्स 000 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है, चैप्टर है वो माध्यक, या उसको माध्यिका भी कहते हैं हम लोग। ये क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे इस चैप्टर को ध्यान से देखना है और समझना है। इसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सरल वितरण के रूप में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 का माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। सबसे बढ़ते क्रम, सबसे छोटी संख्या पहले 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 15। इसको बढ़ते क्रम में सजाने के बाद ये संख्या गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ n का वैल्यू आ गया 7। 7 जो संख्या है वो विषम संख्या है। विषम संख्या है। जब हमारा जो n हो एक विषम संख्या हो तो माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माध्यक बराबर n+1/2 वहाँ चरमान। n मेरा यहाँ 7 है तो 7 + 1/2 वहाँ चरमान। इसको लिख सकते हैं 7 1 8/2 वहाँ चरमान। 8 से 2 कटेगा, 4 2 से कटेगा तो 4 वहाँ चरमान। इस प्रकार से जो हम आरोही क्रम में लिखे हैं इसको हम लोग जो कौन क्रम में लिखे हैं, आरोही क्रम में जो लिखे इसमें गिनना है हमको चौथा। 1 2 3 4 आ गया 10। इस प्रकार से हमारा आंसर इसका आ गया 10। अगर मान लिया जाए ये जो संख्याएं हो अगर वो सम के रूप में हो तब कैसे बना देंगे से देखे। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि संख्याएं सम के रूप में हो। जैसे लेते हैं 10, 17, 21, 16, 13, 12, 15, 19 का माध्यक निकालें। तो सबसे पहले हम सेम इस प्रकार से इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। यहाँ देखते हैं कि सबसे छोटा संख्या है 10, 10 के बाद है 12, फिर है 13, 13 के बाद है 15, फिर 16, 17, उसके बाद है 19 और है 21। यहाँ हम n गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हमारा जो n का वैल्यू आ रहा है वो 8 आ रहा है। 8 जो संख्या है वो है सम संख्या। 8 जो हमारा हुआ है वो सम संख्या है। और जब सम संख्या आता है तो माध्यक m निकालने का फॉर्मूला आता है n/2 वहाँ चरमान प्लस n/2 + 1 वहाँ चरमान और बटा में 2। सिंपली देखते हैं हम यहाँ कि n का मान 8 है तो 8/2 वहाँ चरमान प्लस 8/2 + 1 वहाँ चरमान। तो 8 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा इसके बटा में आ जाएगा 2। तो 2 चौक आ गया, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, तो होगा 4 वहाँ चरमान प्लस 4 1 5 वहाँ चरमान और बटा में 2। इस प्रकार हम आगे देखते हैं। हम चारवां चरमान देखते हैं अगर तो 1 2 3 4 संख्या है 15 प्लस पांचवा चरमान देखते हैं तो 1 2 3 4 5 है 16 डिवाइडेड बाई 2। 16 15 हो गया 31, 31/2 यानी आंसर आ जाएगा 15.5, 15.5। इस प्रकार से अगर हमारा जो डाटा दिया हो सरल वितरण के रूप में हो तो ये जो संख्याएं दिया हो इसको हम लोग पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम लिखने के बाद अगर विषम संख्या आएगा तो इस प्रकार से इस फार्मूला से उसका मान निकालेंगे। अगर वो सम संख्या आएगा, इसको सजाने पर सम संख्या आएगा तो इसे इस प्रकार से निकालेंगे। सिंपली इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कि जब हमारा क्वेश्चन अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के रूप में हो, जैसे यहाँ प्राप्तांक दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन का हम माध्यक कैसे निकालेंगे से देखो। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस प्रकार से 3 डब्बा वाला एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम प्राप्तांक को चरमान की तरह लिखेंगे, विद्यार्थी की संख्या बारंबारता हो गया और एक डब्बा बनाएंगे संचयी बारंबारता का। तो चरमान में हमारा जो है 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 और 25 है। माना बारंबारता दिया हुआ है 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1 और 20। अब हम यहाँ संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता को हमको ध्यान से समझना है कि हम कैसे निकालते हैं।
पहला जो हमारा संख्या होता है सेम वही होता है, 6 है, तो संचय बारंबारता भी 6 होगा। उसके बाद ये जो हम संचय बारंबारता है उसको दूसरा बारंबारता में जोड़ेंगे, 28 और 6 हो जाएगा 34। फिर 34 में हम जोड़ेंगे 24 को, हमारा हो जाएगा 58। 58 में हम लोग 15 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 73। 73 में हम लोग 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा 75। 75 में 4 जोड़ेंगे तो 79 यानी 79 हो जाएगा। 79 में 1 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा। 80 में हम लोग 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 100। हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार हम संचयी बारंबारता को निकाल सकते हैं। आगे ध्यान देना है, हमको यहाँ n का मान निकालना है, यानी कुल बारंबारता निकालना है। n का मान हो जाएगा 28। n ध्यान रखना, n का मान भी यही लास्ट वाला संचयी बारंबारता है, वही हमारा n का योग आना चाहिए। 28, 100, 34, 34, 24, 58, 15, 73, 2, 74, 4, 79, 80, 20, 100। ये हमें दोनों सेम आना चाहिए। इसके बाद क्या अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 यानी 100/2 कट के आ जाएगा 50। 100/2 आ गया से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी संचयी बारंबारता अगर हम देखते हैं तो 50 से ठीक संचयी बारंबारता जो है ठीक बड़ी 58 है। संचयी बारंबारता कितना 58 है। 58 का संगत चरमान देखते हैं, संगत चरमान 58 के ठीक सामने जो है इसका चरमान 28 है, 28 है। अतः जो माध्यक होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 28। इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चन हो उसका हम लोग माध्यक को ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल तरीका से हमें ध्यान रखना है, एक में चरमान लिखना है, दूसरा में बारंबारता लिखना है। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका हमें समझाया हूँ, उस प्रकार संचयी बारंबारता निकाल देना है। फिर कुल बारंबारता यानी n निकालना है और n को क्या करना है, आधा करना है। अब n से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखना है हमको, n जो मेरा 50 n/2 जो 50 आया उससे ठीक संचयी बारंबारता बड़ी संचयी बारंबारता देखना है इसमें ठीक बड़ा, और मान लिया बराबर मिल जाए तो भी उससे बड़ा ही देखना है हमको। तो 58 आ गया। 58 का ठीक संगत चरमान 28 है, इसलिए हमको इस जो हमारा जो डाटा है इसका माध्यक हो जाएगा 28। अब हम देखते हैं, अगर यदि हमारा क्वेश्चन वर्गीकृत वितरण के रूप में हो, जैसे इस प्रकार हो कि 0 से 10 अंतराल दिया हो और बारंबारता दिया हो, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। ध्यान रखना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमें एग्जाम में 100% पूछा जाता है, 2 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, इसलिए इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से 3 डब्बा वाला ढांचा बनाएंगे और हम वर्ग अंतराल को लिखेंगे। तो हमारा वर्ग अंतराल जो है वो 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है और 40 से 50 है। फिर हम क्या लिखेंगे, अपना वर्ग अंतराल लिख देंगे 7, 5, 11, 6 और 4। इसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता लिखेंगे। संचयी बारंबारता पहला जैसे कि जैसे सेम के सेम 7 आ गया। 7 पे 5 जोड़ेंगे तो होगा 12, 12 में 11 जोड़ेंगे तो होगा 23, 23 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, 29 में और हम 4 जोड़ते हैं तो 29 4 हो जाएगा 33। इस प्रकार से हम इसका संचयी बारंबारता निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग n का मान निकालेंगे। n हमारा हो जाएगा 7, 5, 12, 12, 11, 23, 23, 29, 4, 33। हम जानते हैं कि n का मान और लास्ट संचयी बारंबारता दोनों बराबर आता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 यानी 33/2, तो यहाँ हम लोग आ जाएगा 16.5। अब इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हम देखते हैं, अगर 16.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमारे पास 23 है। 23 का संगत वर्ग अंतराल हम अगर देखते हैं तो 23 के ठीक संगत वर्ग अंतराल हमारा 20 से 30 है, 20 से 30 है। यही जो वर्ग अंतराल हुआ वो हमारा हो गया माध्यिका वर्ग। यही अंतराल हो गया माध्यिका वर्ग, जो हमारा आ गया 20 से 30। माध्यिका वर्ग निकालने के बाद इसका एक फार्मूला है जिसको हम पहले समझते हैं कि फार्मूला है क्या, और हम लोग उस फार्मूला में कौन सा नंबर का क्या मतलब होता है इसे देखिए। तो माध्यिका निकालने का सबसे सिंपल फार्मूला होता है माध्यिका m बराबर फार्मूला होता है L + n/2 - f / f × I। अब हमको ध्यान रखना है L ये सब नंबर क्या होता है इसे देखते हैं।
तो हमें ध्यान रखना है एल जो होता है एल जो होता है वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होता है। हमको ध्यान रखना है सिंपली कि एल जो होता है हमारा वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होता है, यानी कि यहाँ हमारा जो एल निकलेगा, यहाँ हमारा एल है वो है 20 निम्न सीमा। फिर n/2 देखते हैं, तो n/2 तो हम पहले n जो होता है माध्यिका टोटल कुल बारंबारता हुआ, तो n/2 हम तो यहाँ से ऑलरेडी निकाले हुए हैं, n/2 इक्वल टू 16.5। फिर हम देखते हैं कैपिटल F। कैपिटल जो F जो होता है हमको ध्यान रखना है वो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ध्यान रखना है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो होता है हमारा कैपिटल F होता है। कैपिटल F इक्वल टू हो जाएगा 12। फिर से समझना है हमको, कैपिटल जो हमारा फॉर्मूला में कैपिटल F आ रहा है, कैपिटल F जो होता है माध्यिका वर्ग जो हमारा है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता वो हो जाएगा 12। फिर देखते हैं हम फॉर्मूला में यहाँ स्मॉल f आ रहा है, स्मॉल f जो होता है वो होता है माध्यिका वर्ग की कुल बारंबारता। माध्यिका वर्ग हमारा 20 से 30 है, इसके बारंबारता है 11। तो हमें ध्यान रखना है f जो स्मॉल f होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो स्मॉल f मेरा होगा 11। दूसरा हम देखते हैं लास्ट में i, यहाँ जो हमारा i है से i होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई। कितना लंबाई है, तो 20 से 30 यानी कितना लंबाई है 10। इस प्रकार से निकला। अब माध्यक का फार्मूला हम लोग देखें, अगर माध्यक लिखते हैं इसी फार्मूला को, माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस f बटा स्मॉल f इंटू आई। तो हम देखते हैं l का वैल्यू हमारा जो है वो 20 है, 20 प्लस n/2 हम निकाले हैं 16.5 माइनस कैपिटल F है 12, स्मॉल f जो हमारा 11 और इंटू 10। अब हम आगे देखते हैं 20 प्लस 16.5 में से 4 घटाएंगे तो 12 घटाएंगे तो 4.5 इंटू 10 और बाई 11, तो 20 प्लस 4.5 में हम 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 45 बटा 11। तो यहाँ लिख सकते हैं 20 प्लस 11 चौक 44 दशमलव, फिर आ जाएगा 09, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 11 से 44 का 1 आ गया, फिर 0 देंगे तो फिर एक और डबल 0 देना पड़ेगा, 0 देके 99 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 24.09 जो हमारा निकलेगा वो माध्यक निकलेगा। हमको ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से अगर वर्गीकृत वितरण के लिए हो तो माध्यक निकालना हो, इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से चलिए हम देखते हैं कि अगला जो वर्गीकृत बारंबारता वितरण जो सारणी होता है वो इस प्रकार से दिया रहे और इसका हमें माध्य निकालना हो। यहाँ हमें जो वर्ग अंतराल है वो क्लियर नहीं दिया हुआ है, से कम चाहे से अधिक के रूप में दिया हो। जैसे हमको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस प्रकार से दिया हुआ है। और इसका हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना है हमें। जब भी से कम चाहे से अधिक का चर्चा हो तो नीचे जो यहाँ जो विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है ये जो बारंबारता नहीं रहेगा, ये जो है संचयी बारंबारता रहेगी और इससे हमें बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो 10 से कम में लिख सकते हैं कि यानी 0 से 10, 20 से कम यानी 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से कम कर रहा है नहीं 50 से 60। और दूसरा हमें जो दिया हुआ है वो एक संचयी बारंबारता दिया हुआ है, क्योंकि देखिए ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। तो 25, 20 से कम के बारंबारता है 40, संचयी बारंबारता 60, 75, 95, 125। अब हम इससे बारंबारता कैसे निकालेंगे हम ये देखते हैं। तो पहला जो संचयी बारंबारता है वो बारंबारता ही हो जाएगा 25। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे। 40 में से अगर 25 घटाते हैं तो आ जाता है हमारा 15। फिर 60 में से 40 घटाते हैं तो आता है 20। फिर 75 में से 60 घटाते हैं तो आता है 15। फिर 95 में से 25 घटाते हैं तो हमारा जो आता है वो 20। फिर 125 में से 95 घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 30। इस प्रकार से हमारे बारंबारता निकल गए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो n जो हमारा हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा
सबको जोड़ते हैं तो 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1 2 1 3 2 5 1 6 2 8 3 11 1 12 125। यहाँ देखिए दोनों बराबर भी आ गया। अगला अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, हम अब निकालते हैं n/2 यानी 125/2। 125/2 को हम लोग देखते हैं तो आएगा 62.5 62.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं। संचयी बारंबारता अगर देखते हैं तो 62.5 से ठीक संचयी बारंबारता 75 का संगत वर्ग अंतराल देखते हैं। संगत वर्ग अंतराल देखते हैं। 75 का संगत वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है वो है 30 से 40। इसी प्रकार से जो हमारा माध्यिका वर्ग जो होगा, यही हमारा जो 30 से 40 होगा माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग जो हमारा आ गया वो आ गया 30 से 40। यहाँ से हम ध्यान आ गया। अब हम ठीक उस फार्मूला की तरह जो फार्मूला पीछे हम देखे थे, यह फार्मूला यहाँ भी पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एल निकालते हैं। एल होएगा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 30। फिर निकालते हैं हम लोग फार्मूला में n/2। तो n/2 तो हमारा निकाला हुआ है 62.5। फिर निकालते हैं कैपिटल एफ। हम जानते हैं कि कैपिटल एफ जो होता है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग हमारा 30 से 40 है, इससे ठीक पहले 20 से 30 का संचयी बारंबारता कितना है 60। तो हो जाएगा 60। फिर स्मॉल एफ निकालते हैं। स्मॉल एफ जो होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, 30 से 40 की बारंबारता कितना है 15। तो हो जाएगा 15। और फिर आई जो होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई, तो 30 से 40 की लंबाई कितना है 10। अब हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं तो माध्यक बड़ा फार्मूला हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस एफ बटा स्मॉल एफ इंटू आई। अब यहाँ हम लोग मान पुट करते हैं तो L का मान होता है 30 प्लस n/2 62.5 माइनस कैपिटल एफ का मान हो जाएगा 60 बटा स्मॉल एफ का मान हो जाएगा 15 और गुना 10। आगे क्या करते हैं 30 का लिखते हैं 30 प्लस 62.5 में से 60 घटाते हैं तो 2.5 इंटू 10 बटा में 15। फिर हम लिखते हैं आगे तो हो जाता है 30 प्लस 2.5 में 10 से गुना था 25 डिवाइडेड बाई 15। तो हो जाएगा 30 प्लस 25 में अगर 15 से भाग देते हैं तो एक मतलब 1 लगेगा। फिर 10 फिर 15 छका 90 15 छका 90 यानी लमसम इसको जोड़ेंगे 1.66 आएगा इसका, और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 31.66 जो हमारा हो गया माध्यक हो गया। इस प्रकार से अगर से कम क्वेश्चन रहे तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। वर्गीकृत वितरण के लिए जो हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें से अधिक लिखा हो, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं देखिए। जैसे यहाँ दिया 60 से अधिक, 55 से अधिक, 50 से अधिक, 45 से अधिक, 40 से अधिक और 35 से अधिक, और नीचे इसका जो विद्यार्थी की संख्या दिया हो, ये हमको ध्यान रखना है। जो बढ़ते क्रम है तो क्या है ये संचयी बारंबारता है। तो से अधिक लिखा हो तो कैसे बनाएंगे से लिखें। तो पहला 60 से अधिक है तो इसको हम जैसे कि तैसे लिख देंगे 60 से अधिक। उसका तो करा 55 से अधिक तो हो जाएगा 55 से 60। फिर करा 50 से अधिक तो 50 से 55। फिर करा है कि 45 से अधिक तो हो जाएगा 45 से 50। फिर करा कि 40 से अधिक हो जाएगा 40 से 45। फिर करा 35 से अधिक तो हो जाएगा 35 से 40। हम इस प्रकार से हम इसका वर्ग अंतराल लिख देंगे। अब दिया संचयी बारंबारता 8 22 30 38 43 और 45। ठीक इसी प्रकार से हम इसका बारंबारता निकालेंगे तो 8 का हो गया 8, 22 में से 8 गया तो हो जाएगा 14, 30 में से 22 गया तो हो जाएगा 8, 38 में से 30 गया तो हो जाएगा 8, 43 में से 38 गया तो हो जाएगा 5, 43 में से 3 गया तो हो जाएगा 45 में से 3 गया तो 43 गया तो हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम इसका n निकालेंगे। n हो जाएगा 14 8 22 22 8 14 8 22 8 30 8 38 5 43 2 45। यहाँ ठीक उसी प्रकार से इसका n/2 निकालेंगे। n/2 इसका हो जाएगा 45/2 यानी कि हो जाएगा 22.5। 22.5 निकल जाएगा। 22.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो हमारा हो जाएगा वो है, देखते हैं अगर 22.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है यहाँ 30 है तो 30 का
संगत वर्ग अंतराल। अगर देखते हैं हम लोग तो 30 का वर्ग अंतराल है जो दिया हुआ है 50 से 55, यही हमारा हो जाएगा माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग जो हो जाएगा 50 से 55। अब हम यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा फार्मूला में यहाँ हमारा जो चेंजिंग हो जाएगा। पहले जो हमारा फार्मूला था m बराबर l प्लस n/2 माइनस f बटा स्मॉल f इंटू यहाँ चेंजिंग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना है यहाँ जो है अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, पहले बड़ा संख्या है बाद में छोटा संख्या है। इससे पहले जो हम बनाए थे वो बढ़ते क्रम में था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ जो सबसे पहले बड़ी संख्या है फिर छोटी संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक छोटा सा में फार्मूला में थोड़ा चेंजिंग आ जाता है कि m बराबर LU माइनस n/2 माइनस f बटा स्मॉल f इंटू आई। यहाँ जो LU जो होता है वो हम सिंपल जानते हैं कि L बराबर होता है निम्न सीमा, लेकिन यहाँ LU जो होता है वो माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा लिखना है और प्लस की जगह माइनस कर देना है, बाकी सब सेम ही होता है। तो हम पहले यहाँ निकालते हैं LU हम जानते हैं कि LU बराबर होता है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, तो हो जाएगा 55। फिर फॉर्मूला पर हम देखते हैं फिर n/2, तो यहाँ हमको n/2 मालूम है, n/2 हो गया 22.5। फिर देखते हैं कैपिटल F हम जानते हैं कि माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संख्या बार मारता है, तो माध्यिका वर्ग है 50 से 55, इससे पहले है 55 से 60, इसके बाद संख्या बार मारता है 22, तो हो जाएगा 22। फिर हम देखते हैं स्मॉल f हम जानते हैं कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो 50 से 55 की बारंबारता हो जाएगा 8। फिर निकालते हैं हम आई हो गया माध्यिका वर्ग की लंबाई, तो ये है कितना 5। अब हम माध्यक का फॉर्मूला निकालते हैं, लिखते हैं माध्यक m बराबर LU माइनस n/2 माइनस f इंटू स्मॉल f आई बटा स्मॉल f इंटू आई। तो सिंपल देखते हैं LU जो हो जाएगा हमारा, निकाले हैं 55 माइनस n/2 22.5 माइनस कैपिटल F जो है वो है 22 और बटा स्मॉल जो हमारा f है वो है 8 इंटू आई। इस प्रकार से क्वेश्चन को अगर आगे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 55 माइनस 22.5 में से अगर 22 जाएगा, सॉरी यहाँ आई का वैल्यू हम लिखते हैं, आई का वैल्यू है 5, तो यह आ जाएगा 0.5। 22.5 में से अगर 22 घटेगा 0.5 इंटू 5 आई डिवाइडेड बाई 8, तो 55 माइनस 5 5 25 2.5 बाई 8। 55 माइनस को इससे भाग करेंगे अगर 0.8324 1 यानी 0.31 अप्रॉक्स आएगा। अब इसको अगर घटाते हैं हम तो आ जाएगा 54.69, ये हमारा निकल गया माध्यक। इस प्रकार से अगर हमारा जो क्वेश्चन दिया हो कि 60 से अधिक, 55 से अधिक, 50 से अधिक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक फॉर्मूला को उसको ध्यान रखिए ताकि आपको एग्जाम में सहायता हो, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक बटन दबा दे, और कहीं कुछ गलत हो चाहे कुछ समझ में नहीं आया हो तो कृपया उसको कमेंट करें। धन्यवाद।